जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कुलगाम में आज सुबह भीषण आग में आवासीय घर को अपनी चपेट में लिया और उनकी राख में बदल दिया। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने आज किया अपना कीमती मतदान और लोगों से अधिक मतदान करने को कहा। शिवगुफारा पुल के निर्माण के लिए ठेकेदार और कार्यकारी एजेंसी ने मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का उल्लंघन करने पर मत्स्य पालन विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। जिला निर्वाचन अधिकारी आयुषी सूदन ने कुपवाड़ा जिले के कई मतदान केंद्रों का दौरा किया और लोगों से खुलकर मतदान करने की अपील। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 अब समाचार विस्तार से। कुलगाम जिले के वाउडीखुल कस्बा डीएचपोरा इलाके में आज सुबह भीषण आग लगने की घटना में 2 आवासीय घर जलकर राख हो गए। एक अधिकारी ने कहा कि आग की एक घटना में वाउडीखुल कुलगाम के जावेद अहमद मलिक, नजीर अहमद मलिक और बशीरी अहमद मलिक के आवासीय घर जलकर नष्ट हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक आपातकालीन सेवाएं पहुंची तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए उन्हें उचित मुआवजा देने की भी गुहार लगाई। सडनली गो नार इजार 10 साढ़े 10 आसान तकरीबन सारी लुक पानस कामे गमित यम कामे गमित यम जहांगीर अहमद मलिक वल्द मोहम्मद खलील मलिक ब्या अब्दुल खालिक मलिक ब्या नजीर अहमद मलिक वल्द अब्दुल खालिक मलिक ब्या बशीर अहमद मलिक वल्द इस्माइल ब्या अलग नेचु इम्तियाज अहमद मलिक वल्द बशीर अहमद मलिक अम बशीर अहमद मलिकन आज ब्रोह 3 वरी मकान 18 लाख रुपयस मोल होतमुत। यमिस नजीर अहमद सीरियस खानदानी बेमार 3 वरियों पे इंतहाई गरीब कहीं रूद नीन यन तुम वो योतन आय अफसर तमो तुम बजाय बनफ नफीस अत रूद नीन कहीं ना खुन लायक न वलन लायक न बिहन लायक न वुन नबर कहीं सहरावस मज बिहन बहुत गवर्नमेंटस अपील कर कि मुफलिस महज इन करो फी सबिल्लाह मदद ये चलो नंबर 2 अगर इरिगेशन कोल धोखा दुम करो कंट्रोल पन्नो मोटरों सक आब एवेलेबल गि मगर इरिगेशन वाले गन जरूरी यह पेनल्टी है ये तर मुलाजमत फिक्र मे क्या अपील कर अगर तुम तन योर यून गरीबी महज बीजी क्या मसाइल इन असल मसाइल तुम महज गरीब मुफलिस महज खुल कस्बे खुल गाम यमिक ना वोर खुल यमिक 7 घर बसान कस्बे खुल सरसी 7 गामन दमाल हाजीपोरा तहसील पंचायत हल्का खुल भी ब्लॉक हंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट अब्दुल माजिद बंदे ने सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में अपना वोट डाला। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट माजिद बंदे ने कहा कि सभी राजनीतिक दल जिन्होंने पहले सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया, आम लोगों को झूठी उम्मीदें देने की उम्मीद करते हैं। अब लोग काफी जागरूक हो गए हैं और सावधानी से मतदान कर रहे हैं। आज चूँकि पोलिंग डे था, हमने यहाँ पर आज इलेक्शन जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। हमने भी अपना वोट यहाँ पर कास्ट किया, तो आज लोगों का जोश खरोश जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था बड़ा देखने के लायक था। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि लोग आज इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। और हमें जमहूरियत की खूबसूरती भी यही होती है कि इसमें जितने ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहता है।
देखिए, अवामी इत्तेहाद पार्टी तकरीबन 44 सीट्स पे इस वक्त लड़ रही है। तो जहाँ तक हमारे मुकाबले की बात है, मुझे लगता है कि मेरा मुकाबला जो है वो भूख से है, गुर्बत से है, परेशानी से है, कुंभा परवरी से है। तो इन्हीं के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, मैदान में है। तो यहाँ पर जो रिवायती सियासी पार्टियाँ आज तक रही है, तो उन्होंने जो यहाँ पर ग्राउंड पे जो काम नहीं देखने को मिल रहा है, तो उसके खिलाफ यहाँ का लोगों का जो गम गुस्सा यहाँ का है, तो वो देखने के काबिल है। और आज जब आप देखते हैं कि लोग जोक दर जोक निकल रहे हैं, ये कहीं न कहीं उनके खिलाफ एक रिजल्टमेंट भी है। श्री गुफारा पुल के निर्माण के लिए ठेकेदार और कार्यकारी एजेंसी ने मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का उल्लंघन किया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस नाले की हालत, जो ट्राउट मछली का अच्छा स्रोत है, जर्जर हो चुका है और ठेकेदार ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। मत्स्य पालन विभाग इस मामले में पूरी तरह से लापरवाह है और उसे मछलियों तथा वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। हालांकि नाले को हुए नुकसान के संबंध में नागरिक मंच द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद निरीक्षक यूनुस अब्दुल्ला ने नेतृत्व में मत्स्य पालन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और एजेंसी यानी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने भी अधिकारियों से आने वाली पीढ़ियों के लिए इस नाले को संरक्षित करने की अपील की। सिलीगाम को और ज़रूरी बात है, क्योंकि पुल बनना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को मुश्किलात बहुत होते हैं। इस दौरान जो है कई माध्यमों के जो यहाँ पे नाले हैं, खासकर फ्लड कंट्रोल फिशरीज़ का नाला है, और उनसे NOC हासिल करनी पड़ती है। अगर चूँकि ये एक पिलर बनाने के लिए NOC हासिल करते हैं, लेकिन ये पूरे नाले की जो छवि है, जो उसकी हैयत है, उसको बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये फिशरीज़ नाला है, यहाँ पे सीड बनता है फिशरीज़ का, और बहुत सारे मुलाजिम इस पे तैनात है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक बुलडोज़र यहाँ पे काम कर रहा है, एक नाले की हैयत जो है वो चेंज कर रहा है, न कि यहाँ पे पिलर के लिए जगह बना रहा है, बल्कि नाले की हैयत चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सीड है वो ख़त्म हो गया है, और जो फिशरीज़ नाला है वो तबाही के दहाने पे पहुँच गया है। तो इस और महकमों को देखना चाहिए। अगर एक तरफ डेवलपमेंट वर्क हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ डिपार्टमेंट के जो यहाँ पे सोर्सेज है, उन सोर्सेज को ख़त्म किया जा रहा है। आखिर जिम्मेदार है कौन? क्या मसला आब वापस गए बचो बाग चूट बाग कूत गो अम नुकसान आब अपर फिर गाम वोन तम कि आब क्या फिर अप शायद हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट में दिखमुत क्या। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने आज कहा कि हम नंबर गेम में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब सकारात्मक ही होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी दलों से समान दूरी पर हैं। पिछले बार हम भी गठबंधन में समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम धारा 370 और 35A की बहाली के पक्ष में हैं और इसके लिए स्थानीय जनता और हमारी आवाज एक ही है। ना कि पहले भी आपको बोला कि ये खुशी की बात है कि लोगों को नुमाइंदे मिलेंगे, लेकिन एक रियलिटी है ये, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमिलिएशन। जब हमने पुराना इलेक्शन लड़ा तो हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल असेंबली के लिए लड़ रहे थे, आज हिंदुस्तान की सबसे कमजोर असेंबली के लिए लड़ रहे हैं, जिसके पास पावर्स नहीं होंगे। तो कैसे देखते हैं जब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिनाई करे, मतलब हो गया बात सही है। इस वक्त ये रूल ऑफ थंब है। इस वक्त क्या अपील रहेगी आवाम के लिए? आवाम के लिए पीसी को वोट दें, जिताएं, और क्या। जिला निर्वाचन अधिकारी आयुषी सूदन ने कुपवाड़ा जिले के कई मतदान केंद्रों का दौरा किया और चल रही चुनाव प्रक्रिया का भी निरीक्षण किया। आयुषी ने कहा कि हमने कुपवाड़ा के सभी मतदान केंद्रों को सुरक्षित बना लिया है और सुबह से ही हमें मतदाताओं की अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने मतदान करने वाले लोगों का धन्यवाद किया और जो लोग घरों में हैं उनसे अनुरोध किया है कि वे आए और अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग करें। जी, कुपवाड़ा में हमारे 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं और 622 पोलिंग बूथ्स।
और हमारी जितनी भी पोलिंग पार्टीज़ हैं, जितने भी हमारे मुलाजिम हैं जो कि इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने की भी है इन द लास्ट 1 मंथ टू प्रिपेयर फॉर दिस डे। और सुबह से हम एक बहुत ही अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं फ्रॉम द पीपल ऑफ ऑल द एसीज आई वुड से। और काफ़ी लंबी लंबी क्यूज़ में लोग आ रहे हैं, विमेन, मेन, सीनियर सिटीजन्स, और एक बहुत ही अच्छा साइन है ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं आपके थ्रू आई विल ऑल्सो लाइक टू थैंक देम फॉर कमिंग आउट इन ह्यूज नंबर्स एंड वोटिंग, और रिक्वेस्ट भी करूँगी द पीपल हु आर स्टिल इन देयर होम्स टू कम आउट एंड वोट फॉर देयर पर्टिकुलर फेवरेट कैंडिडेट। जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो जैसे कि पानी, आपका रैम्प्स, व्हील चेयर्स फॉर द PWD, इलेक्ट्रिसिटी, वॉशरूम्स, ऑल ऑफ दिस इज़ ऑलरेडी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक AC में कुछ स्पेशल पोलिंग स्टेशंस हैं जिसको, और आपने एक शायद अगर आपने देखा होगा हंडवारा का जो बड़ा अच्छा एक पिंक पोलिंग स्टेशन है, पिंक पोलिंग स्टेशन, ग्रीन पोलिंग स्टेशन, यूथ मैन पोलिंग स्टेशन, PWD मैन पोलिंग स्टेशन। सो ये एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर रहे हैं टू द एंटायर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम यूनिक पोलिंग स्टेशंस, और उनमें जितने भी हमारे जो आप बॉर्डर के इलाके हैं, स्पेशली जो बियॉन्ड फेंस हमारे पोलिंग स्टेशन हैं वो हैं, जैसे कि हमारा नंबर 1 पोलिंग स्टेशन ऑफ द कंट्री सिमारी उनमें से है, विच इज़ अ यूनिक पोलिंग स्टेशन। सभी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल है, और जो भी वोटर आ रहा है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा रहा है। इसीलिए अगेन आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कम आउट एंड वोट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हो गया है, जिसमें शीतकालीन राजधानी जम्मू सहित 7 जिलों की 40 सीटें शामिल हैं। 39.18 लाख से अधिक पात्र मतदाता 415 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करने के लिए तैयार हैं, जिनमें 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद और मुजफ्फर बेग शामिल हैं। चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी वाल्मीकि समाज और गोरख समुदाय अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिन्हें 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहले विधानसभा चुनावों के लिए मतदान का अवसर मिला है। सलमान खान आपका नाम है, एक तो सितारा है, क्या आप भी सितारे हैं सिंहपुरा पटन के? मैं सितारा यहाँ का नहीं हूँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, आप ये बात आगे तक पहुँचाए। चाहे ये PC को वोट डाले, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, चाहे इंजीनियर साहब को वोट डाले, चाहे PDP को वोट डाले। वोट आज हमें यही मकसद है कि जो बाहर की सरकार है उससे राब्ते में मत रहो, क्योंकि जितने भी नौजवान बेकसी, बेहाली, लाचारी से 2-4 हम हुए हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये सबको पता है। पिछले 40 साल से हमें क्या देखना पड़ा, खाली FIR, बेरोज़गारी, महंगाई, बिजली। आप देखिए हाल तो आप की स्कूल, ये 1970 में बना था, तहसील है सिंहपुरा, ये कोई जोक नहीं है, तहसील है सिंहपुरा, यहाँ पर हायर सेकेंडरी नहीं है, अभी हॉस्पिटल नहीं अपग्रेड हुआ है। 54 साल हो गए इस सिंहपुरा को, बस ऐसे ही है बेहाली से। पानी नहीं है, महंगाई है, क्या करेंगे लोग। रही बात इसकी, हम चाहते एक बंदा अगर जेल में था, इंजीनियर रशीद, हम हर किसी की रेस्पेक्ट करेंगे, हमारे डिसरेस्पेक्ट किसी के लिए नहीं। हम बारामूला 10 से निर्दलीय उम्मीदवार जावेद हसन डार ने जावाजपुरा में अपना वोट डालने के बाद मीडिया को जानकारी दी और कहा कि लोग घरों से निकलकर मतदान करने जा रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि इस बार लोग सोच समझकर और उस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाल रहे हैं जो उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे 7 साल जम्मू कश्मीर के लोग और नॉर्थ कश्मीर के सारे लोग आज खुश हैं, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ के लोगों को ये मौका मिला कि वो एक अपनी सरकार बने, यहाँ अपना MLA हो। इससे पहले पिछले 10 साल मैंने देखा 6 साल यहाँ सेंटर का एक एजेंट जो UP से आता है, जिसे ज़मीनी सतह पर ये मालूम नहीं है यहाँ की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ज़िंदगी कैसे हम अपनी गुजारते हैं, किन मुश्किलातों में हम यहाँ रहते हैं। बहुत खुशी है आज मैंने खुद वोट डाला भी है, जो खुद एक कैंडिडेट हूँ जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कैंडेश बारामूला से कंटेस्ट कर रहा है। मैं कम बेश
20 to 25 पोलिंग स्टेशन पे मैंने दौरा किया। मैंने देखा कि यहाँ लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 2 टाइम की रोटी कैसे हमें मैसर। इसीलिए अक्सर हमने देखा है टाउन्स में हमने बिल्कुल कम उपस्थिति देखी और रूरल एरियाज़ में हमने देखा वहाँ लोग योग दर योग निकले हैं, क्योंकि उनके मसाइल अलग हैं और जो टाउन में लोग रहते हैं उनके मसाइल अलग होते हैं। तो उस हवाले से लोग बहुत खुश हैं, जो निकलते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ के लोग उस सरकार को मैंडेट देंगे। कुपवाड़ा जिले में मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हो गया। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय युवा शेख जमशीद ने कहा कि हम कुपवाड़ा की बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए, विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। शेख ने कहा कि हम कुपवाड़ा में विधानसभा चुनाव सुचारू रूप से कराने के लिए उपायुक्त कुपवाड़ा आयुषी सूदन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुपवाड़ा सहित अन्य अधिकारियों का आभार प्रकट करते हैं। तो कुल मिला के एक बड़ा और इस वक्त हम आपको बता दें कि पोलिंग चल रही है। हमें खुशी है कि पूरे 10 साल के बाद जम्मू एंड कश्मीर में असम्बली इंतखाबात बड़े जोश व खरोश से हो रहे हैं और लोग भी अपने घरों से, मेरी माएँ बहनें जवान जोश व खरोश से निकल के आ रहे हैं अपने नुमाइंदों को वोट देने के लिए। बस हमने आज अपना वोट कास्ट किया डेवलपमेंट को, डिग्निटी को, और अपना वोट कास्ट किया 61,000 आर्जी मुलाजमीन के लिए, NYC हजरात के लिए, ताकि इनका मसला हल हो। बाकी मैं डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सूदन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवाड़ा अजीज अहमद रथर साहब का और तहसीलदार साहब हंदवाड़ा जीशान खान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह उन्होंने अरेंजमेंट्स किए थे और बड़े स्मूथली जो सारा कुछ यहाँ पे चल रहा है। एसपी हंदवाड़ा अफरोज अहमद ने अन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए उप जिला हंदवाड़ा के मतदान केंद्रों का दौरा किया और चल रहे मतदान की विस्तृत समीक्षा की, ताकि यहां बिना किसी बाधा के चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।